अब जैसे इंसर्टिंग का ही प्रोग्राम आप पढ़ रहे हैं, तो अगर आपसे कहा जाए कि इंसर्ट करिए मिडिल नोड, किसी लिंक लिस्ट के मिडिल में एक नोड इंसर्ट करिए, तो मिडिल में नोड इंसर्ट करने के लिए उस लिंक लिस्ट का सबसे प्राथमिक चीज तो यह है कि उसमें इवन नंबर्स होंगे, इवन नंबर ऑफ नोड होंगे, तभी आप मिडिल में लिंक लिस्ट इंसर्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए 4 नोड हैं, ठीक, तो 4 नोड हैं, तो पहले तो हमको नोड काउंट करना पड़ेगा। तो नोड काउंट करने के लिए आप, जैसे ये है आपका लिंक लिस्ट इंसर्ट लास्ट था, तो अब हमको इंसर्ट मिड बनाना है, तो नाम बदल लीजिए इसका। हमने कहा INS मिड फंक्शन का नाम होगा, लिस्ट टाइप का पॉइंटर लेके जाएगा, और इंसर्ट मिड को कॉल कर लीजिए। INS मिड को कॉल कर लिया, ठीक। इंसर्ट मिड, किसी लिंक लिस्ट के बीच में भी अगर नोड इंसर्ट होती है तो फर्स्ट नोड का एड्रेस नहीं बदलता है, ठीक। तो यहां भी रिटर्न टाइप बनाने की जरूरत नहीं है। हमने कहा INS मिड, और इसमें फर्स्ट नोड का एड्रेस आएगा, ये तो स्पष्ट है। उसके बाद फिर हमको एक नई नोड बनानी ही पड़ेगी। हमने कहा लिस्ट स्टिक क्यू, क्यू का लिस्ट स्टिक मेलॉक साइज ऑफ लिस्ट, प्रिंट एफ इंटर नंबर, स्कैनर परसेंट या परसेंट क्यू टू द नम, ठीक। यहां तक हमको करना पड़ेगा, ठीक है भाई। एक नई नोड बन गई और उसमें एक नंबर इनपुट हो गया, मतलब ये अगर आपका है तो आपकी एक नई नोड बनानी पड़ेगी। तो एक नोड बनाने के लिए डॉट टेबल टूल का इस्तेमाल कर लेते हैं। एक नई नोड बन गई, मान लीजिए आपका ये आपका क्यू है। क्यू टू द नम में आपने कोई नंबर इनपुट किया, मान लीजिए 56 इनपुट कर दिया क्यू के नम भाग में। तो क्यू के नेक्स्ट में तो ये 124 होना चाहिए, तब तो ये मिड होगा। और इसका एड्रेस, अगर मान लीजिए इसका एड्रेस 170 हो, तो यहां पर 170 होना चाहिए, है ना भाई। तो सबसे पहले तो नोड काउंट करना पड़ेगा। तो काउंट करने के लिए क्या कहा हमने, P टू द नेक्स्ट इज नॉट, P टू द नेक्स्ट की जगह पर P इज नॉट इक्वल टू नल। P इज नॉट इक्वल टू नल, P बराबर P टू द नेक्स्ट। और यहीं पर हमको एक वेरिएबल कोई लेना पड़ेगा, जैसे हमने I ही ले लिया, I बराबर I प्लस प्लस। तो ये तो नोड काउंट कर देगा। यहाँ पर हमको लिस्ट एस्ट्रिक क्यू चाहिए, एक एस्ट्रिक H भी ले लेते हैं, जिसमें कि फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर रहेगा, क्योंकि पहला नोड तो यहाँ पर काउंट करने में बाहर चला जाएगा ना भाई। तो उसके लिए हमको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि फर्स्ट नोड का एड्रेस यहाँ पर स्टोर रहे। तो फर्स्ट नोड के एड्रेस को स्टोर करने के लिए हमने H नाम का पॉइंटर लिया है। तो जब आप कहेंगे H बराबर P, तो यहाँ पर H में एक H नाम का वेरिएबल होगा, जिसमें P का एड्रेस आ जाएगा, फर्स्ट नोड का एड्रेस आ जाएगा, 127 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर जब आप काउंट ऑफ नोड करेंगे, I में काउंट कर रहे हैं, तो I में क्या आएगा, I में आएगा 4, क्योंकि नोड्स काउंट किया आपने, तो 4 ही नोड तो है यहाँ पर, 1 2 3 4। तो यहाँ पर इस प्रोग्राम की वजह से, इस लूप की वजह से, क्योंकि ये नोड काउंट करने का प्रोग्राम है, तो I के अंदर आ जाएगा 4। और दुर्भाग्य से P जो होगा, P पहुंच चुका होगा अपने आखिरी नोड पर। मतलब जब काउंट करेंगे आप, तो P के अंदर तो आ जाएगा लास्ट में 125 ना, तब तो नोड काउंट कर पाएंगे, तब 4 आएगा इसमें। तो हमको करना क्या पड़ेगा, इस लूप के खत्म होने के बाद हमको फिर से P को लाना पड़ेगा फर्स्ट नोड पर। तो हम क्या कहेंगे, P बराबर H, क्योंकि H में तो हमने फर्स्ट नोड का एड्रेस रखा हुआ है। और इसके बाद I जो हमने लिया हुआ है, हम कहेंगे I इक्वल्स टू I इक्वल्स टू I डिवाइडेड बाई 2। क्यों डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, 4 है तो वो 2 हो जाए, क्योंकि बीच में ही हमको इंसर्ट करना है। अगर ये 4 हैं तो वो 2 हो जाए I, और I जब तक 0 नहीं होगा तब तक हम P बराबर P टू द नेक्स्ट करेंगे।
ठीक है। अब इसमें एक और चीज है कि अगर 0 करेंगे आप तो क्या समस्या आएगी कि P आपका पहुंच जाएगा इस जगह पर, मतलब इस जगह पहुंच जाएगा। हमको इस जगह नहीं पहुंचाना, उसको यहां पर रखना है। तो आप I इज ग्रेटर देन 0 के बजाय I इज ग्रेटर देन 1 कंडीशन लगाएंगे। मतलब यहां पर इसके बाद आप क्या कहेंगे, फॉर I इज ग्रेटर देन 1 P बराबर P टू द नेक्स्ट और I माइनस माइनस। ये काम आपको करना होगा। ये काम जब आप कर लेंगे तो I आपका कैसे करेंगे, देखिए जैसे आपने कहा I बराबर I बाई 2, तो I की वैल्यू क्या है, I बाई 2 करेंगे तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, ठीक। और P बराबर, यहां पर आपने कहा है P बराबर H, तो P बराबर H जब करेंगे तो P के अंदर H की वैल्यू, तो H में क्या है 127 फर्स्ट नोड का एड्रेस, वो आ जाएगा वहां पर। फिर आपने कहा फॉर I इज ग्रेटर देन 1, I जब तक 1 से बड़ा है तब तक क्या होगा, I अभी 1 से बड़ा है क्योंकि I 2 है। आप कहेंगे I माइनस माइनस, I की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और P बराबर P टू द नेक्स्ट। P बराबर P टू द नेक्स्ट करेंगे तो P कहां चला जाएगा 123 पर। फिर आप चेक करेंगे I क्या 1 से बड़ा है, तो I 1 हो गया, 1 से बड़ा है नहीं, तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। अब जब ये लूप टर्मिनेट होगा आपका, तो आपका P उस जगह पर होगा जहां जिसके नेक्स्ट भाग में आपको नोड इंसर्ट करना है। और वो नोड कौन सा है, Q आप पहले से बना के रखा हुआ है आपने, Q के अंदर वैल्यू इनपुट की हुई है। तो आप यहां क्या कहेंगे P टू द, एक मिनट पहले आपको जैसे यहां है इसके नेक्स्ट में P का नेक्स्ट चाहिए, तो आप क्या कहेंगे Q टू द नेक्स्ट इक्वल्स टू P टू द नेक्स्ट, Q टू द नेक्स्ट इक्वल्स टू P टू द नेक्स्ट। Q के नेक्स्ट में P का नेक्स्ट चला गया, Q के नेक्स्ट में जब P का नेक्स्ट करेंगे आप तो यहां पर चला जाएगा 124। इसका मतलब अब ये भी पॉइंट करने लगेगा इसको, दोनों पॉइंट कर रहे हैं लेकिन इसको पॉइंट करना चाहिए इसको। मान लीजिए इसका एड्रेस है 170, तो हम क्या करेंगे P टू द नेक्स्ट बराबर Q, P के नेक्स्ट में Q का एड्रेस चला जाए। तो P के नेक्स्ट में मान लीजिए उसका एड्रेस है 170, तो 170 आ गया। जब 170 आएगा तो क्या होगा, ये पॉइंट करने लगेगा इसको पॉइंट करना ये बंद कर देगा। मतलब ये पॉइंट कर रहा है इसको, ये पॉइंट कर रहा है इसको। मतलब यहाँ पर P बराबर P टू द नेक्स्ट होगा तो जाएगा यहाँ पर P बराबर P टू द नेक्स्ट होगा तो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका मेन काम हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसके बाद आपको करना है RETURN, रिटर्न। अब इस प्रोग्राम को जरा रन करा के देख लीजिए कि क्या मिडिल में नोड इंसर्ट हो रहा है। Alt F9, एक मिनट, क्या इधर है भाई, अच्छा यहाँ कॉमा लगना चाहिए, सेमीकोलन लग गया, अभी भी 3 एरर है। ये ध्यान रखिए क्रिएट प्रिंट सब में बनेगा। अब मान लीजिए 4 नोड हम इनपुट करते हैं, 1 2 3 4, इसके बाद -1, मतलब 4 ही नोड हमको चाहिए। तो 1 2 3 4 हो गया। अब मिडिल नोड इंसर्ट करने के लिए हम इनपुट कर रहे हैं 5, मतलब 1 2 के बाद 5 इंसर्ट हो जाए। देखिए 1 2 5 3 4, मतलब 1 2 और 3 4 के बीच में 1 2 3 4 के ठीक मिडिल में 5 इंसर्ट हो गया है। तो ये आपका मिडिल नोड इंसर्शन है। इसको ड्राई रन कराइएगा, समझने का प्रयास करिएगा। थैंक यू।